हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज है 3 अक्टूबर 2023 और आज के जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आज के क्लास के साथ साथ हम कल का रिवीजन भी करेंगे। देखिए, क्लास शुरू होने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। या ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, या ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम अक्टूबर माह के जितने भी प्रमुख डे हैं उनकी चर्चा करते हैं, दिवस हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल वृद्धजन दिवस। उसके अलावा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉपी दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वहीं 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है। 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हम जो कल के क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चन, उनका रिवीजन करते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है, तो वो है स्विट्जरलैंड। उसके अलावा यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी, तो वो है भारत। 14वें ग्लोबल स्किल समिट कहाँ पे आयोजित हो रही है, तो ये हो रही है दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो वो करने जा रहा है उत्तर प्रदेश। कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया गया है, तो कैमूर कहाँ पे है, तो ये बिहार के अंदर है। किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है, तो वो है वोल्वो कार। वोल्वो कंपनी और टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप के अंदर है, तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन। चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है, तो इन्होंने जीता है नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं के.एन. शांता कुमार। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ और क्यूज पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ और क्यूज पा सकते हो। अब चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किस देश ने लॉन्च किया है। तो नूर जो 3 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है हमारे ईरान की ओर से। किस देश ने लॉन्च किया है, ईरान ने लॉन्च किया है नूर 3। नूर 2 भी इनका ही है, ईरान का दूसरा सैन्य उपग्रह है, और नूर 3 भी किसका है, ईरान का सैन्य उपग्रह है। और ये नूर 2 है वो 500 किलोमीटर कक्षा में स्थापित हो रहा है और 3 चरणों में इसमें कासेद मैसेंजर से भी इसको लॉन्च किया गया है। ये आप देख सकते हो आप नूर 3। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन की चर्चा करें तो अमेरिका हाल ही में एक अभियान लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा, आर्टेमिस मिशन। कौन सा मिशन, आर्टेमिस मिशन। उसके अलावा साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया के द्वारा नूरी, देखो नूर तो हो जाएगा ईरान और नूरी हो जाएगा साउथ कोरिया। ठीक है। वहीं भारत ने लॉन्च किया, अभी आप सभी को पता होगा, एक तो किया है चंद्रयान और एक किया है आदित्य L1। ठीक है ना। देखो चंद्रयान तो 3rd और आदित्य 1st, ये सूर्य मिशन है और ये चंद्रमा मिशन है। ठीक है ना। चंद्रयान कब लॉन्च किया गया, तो ये किया गया 14 जुलाई को। कब किया गया दोस्तों, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। और ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे कब उतरा, तो ये उतरा 23 अगस्त को। कब उतरा दोस्तों, 23 अगस्त के दिन उतरा। और इसी दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। किसके द्वारा भेजा गया, तो ये भेजा गया इसरो के द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया, इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना
1969 के अंदर, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु के अंदर मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है ईरान, आप देख सकते हो, जिसकी राजधानी है हो जाएगी तेहरान, और यहाँ पास में ही है इराक। बात करें ईरान कहाँ पे है इसकी स्थिति, तो भारत देख सकते हो आप, यहाँ पे भारत है, भारत के पास ये हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से जस्ट ऊपर हो जाएगा अफगानिस्तान, जो दोनों भारत के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, उसके पास ही ये रहा ईरान। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान और भारत के बीच है वो है डूरंड रेखा। कौन सी, डूरंड रेखा। ठीक है ना। देखिए ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा रियाल, और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में ईरान के वो है इब्राहिम राइसी। ठीक है ना। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्पस ने ईरान के शहरूद स्पेस पोर्ट ने अपना तीसरा सैन्य इमर्जिंग जो नूर 3 है वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और ये उपकरण 3 चरणों के अंदर क्रस्ट वन का उपयोग करके ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जिसे IRGC द्वारा विकसित किया गया है। नूर 3 जो पृथ्वी से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा के पृथ्वी की कक्षा के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डोर्नियर 288 विमान का विकास निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया गया है। डोर्नियर 228 विमान का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं HAL। क्या कह सकते हैं, HAL कह सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है ना दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, HAL के द्वारा ये विकसित किया गया है डोर्नियर 228 जो विमान है। ठीक है, और बात करें अन्य की, तो देखिए गरुड़ एरोस्पेस और अग्नि जो कॉस्मोस दोनों हैं, ये क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। इस गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा भी हाल ही में आप सभी को पता होगा धवन फर्स्ट जो इंजन है वो लॉन्च किया गया, और अग्निकुल कॉस्मोस है, इसके द्वारा अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड जो रॉकेट इंजन है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, टाटा ग्रुप की बात करें तो इनके द्वारा अभी हाल ही में जो संसद भवन है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया। लेकिन इसके वास्तुकार की बात करें तो वो हो जाएंगे हमारे विमल पटेल। कौन हो जाएंगे, विमल पटेल हो जाएंगे वास्तुकार। ठीक है ना दोस्तों, देखिए ये है HAL, इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर, जो अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा ट्रैपिंग इंडेक्स के मामले में विश्व के अंदर दूसरे स्थान पे है। बात करें फर्स्ट स्थान की, तो फर्स्ट स्थान पे है लंदन। कौन सा शहर है, लंदन ट्रैपिंग इंडेक्स के मामले में फर्स्ट स्थान पे है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने HAL द्वारा निर्मित डोर्नियर 228 विमान को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। उपयोग विमान यात्री परिवहन से लेकर समुद्री निगरानी तक विभिन्न जरूरतों की क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है ना दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो किसके द्वारा बना लिया गया है, तो ये बना लिया गया है दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा। किसके द्वारा, दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा ये बना लिया गया है। ठीक है दोस्तों, दीपेंद्र सिंह एरी कहाँ के निवासी है, तो ये नेपाल के हैं। ठीक है ना, कहाँ के निवासी हैं, नेपाल के निवासी हैं दीपेंद्र सिंह एरा, जिनके द्वारा T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बना लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें हैं अब इसके अंदर देखो IPL की, तो IPL की देखो शुभमन गिल को IPL के अंदर ऑरेंज कप दिया गया है, और ऑरेंज कप किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सर्वाधिक रन बनाने वाले को। बात करें मोहम्मद शमी की, तो इनको दिया गया है पर्पल कैप। कौन सा कैप, पर्पल कैप दिया गया है, और ये पर्पल कैप किस लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले को। ठीक है ना दोस्तों, विराट कोहली की बात करें तो इन्होंने वनडे क्रिकेट है उसके अंदर 13,000 रन, जो सर्वाधिक तेज 13,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर हो गए विराट कोहली। ठीक है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है, सदस्य के रूप में। देखो यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में नहीं, सदस्य के रूप में बोल रहा हूँ। ठीक है ना, यूपीएससी के अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मनोज सोनी। ठीक है ना, यूपीएससी के अध्यक्ष तो हो जाएंगे
मनोज सोनी। लेकिन यहाँ पे सदस्य की बात कही है तो इनके वर्तमान में सदस्य की रूप में शपथ ली है डॉक्टर दिनेश दास। किसके द्वारा ली गई है? डॉक्टर दिनेश दास के द्वारा ली गई है। ठीक है, देखो यूपीएससी की बात आई है तो कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यूपीएससी अनुच्छेद कौन से के अंदर है? तो अनुच्छेद 315 से 323 के बीच यूपीएससी का जिक्र किया गया है। इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो यूपीएससी के अंदर होते हैं 9 से 11 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 9 से 11 सदस्य होते हैं यूपीएससी के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मनोज सोनी जी है जो किसको? दिनेश दास को शपथ दिला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी पूरी डिटेल के अंदर। तो संघ लोक सेवा आयोग जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर, वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी है। ठीक है ना दोस्तों। डॉक्टर दिनेश दास ने फरवरी 2016 से जनवरी 2022 तक गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने प्रशासनिक और संगठनात्मक कौशल का कार्य किया है। इनके बाद इनको चुन लिया गया है यूपीएससी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद मुइज़ू। कौन बन गए हैं? मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है ना दोस्तों। इनके अलावा बात करें नई न्यू अपॉइंटमेंट की जो राष्ट्रपति पद पे नियुक्त हुए हैं तो वो देखिए थर्मन सनमुगरत्नम। तो ये कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं सिंगापुर के नए राष्ट्रपति। और ये कहाँ के हैं? ये भारतीय मूल के निवासी हैं। ठीक है ना। रानिल विक्रमसिंघे की बात करें तो ये बन गए हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। और बात करें रामचंद्र पौडेल की तो रामचंद्र पौडेल कहाँ के बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं, देखियो मालदीव कहाँ पे है? तो ये भारत के जस्ट जो बाउंड्री साझा करता है वाटर बाउंड्री। और देखिए भारत के दो पड़ोसी देश हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव, जो बाउंड्री साझा करते हैं। ठीक है ना। कौन सी बाउंड्री? तो ये जल बाउंड्री साझा करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर तो है अंडमान निकोबार द्वीप और इधर है लक्षद्वीप। ठीक है ना दोस्तों। तो जस्ट लक्षद्वीप के ये नीचे की साइड में स्थित है, जिसकी राजधानी है माले, मुद्रा है रुपया। और वर्तमान में भारत और मालदीव के बीच जो युद्धाभ्यास होता है वो है इक्यूरिन। ठीक है ना, इक्यूरिन। ठीक है। मालदीव में विपक्ष के उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़ू को ने 53% से अपने अधिक वोटों से अपना चुनाव जीत लिया है। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हाल ही में किस स्थान पर दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 3 स्टार लगा लीजिए। क्योंकि देखो दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो की बात करें तो वो है लद्दाख के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है लद्दाख के अंदर। ठीक है। अब देखिए हम दुनिया के अंदर फर्स्ट की बात करें ऊंचाई पे तो काजा नाम आया है। काजा कहाँ का स्थान है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का स्थान। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का स्थान है, जहाँ पे सर्वाधिक ऊंचाई पे ई व्हीकल चार्जर स्टेशन लगाया गया है काजा के अंदर। ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे रोहतांग टनल है, जिसका अब नाम क्या है? अटल टनल या अटल सुरंग। ठीक है। ये सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित टनल है। ठीक है दोस्तों। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। देखिए अन्य बात करें फैक्ट की तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण पूर्वी लद्दाख के अंदर किया गया है। और यया तस्सो झील जो जैव विविधता के अंदर शामिल है, कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। और भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व भी यहीं पे है लद्दाख के अंदर। ठीक है। लद्दाख के उमलिंगा फैशन रन में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है। चीन में लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास उमलिंगा में समुद्र तल से 19,024 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंचे मोटरेबल सड़क पर इंटरनेशनल फैशन रनवे का आयोजन किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर के दिन। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 अक्टूबर के दिन। हम वीडियो की शुरुआत से ही हमने चर्चा कर ली है अक्टूबर के टोटल माह की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल किसका बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है
नितिन गुप्ता का। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्या क्या होता है और सीबीडीटी क्या है। और एक सीबीडीटी होता है, एक होता है सीबीआईसी। ठीक है, देखो सीबीडीटी हम दोनों की चर्चा कर लेते हैं कंपैरिजन के माध्यम से। एक होता है जो सीबीआईसी। ठीक है, देखो सीबीडीटी होता है वो होता है प्रत्यक्ष कर। क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। सीबीआईसी होता है वो होता है अप्रत्यक्ष कर। क्या कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष कर। आपके जीएसटी को कैसा करें तो वो है सीबीआईसी। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जो इनकम टैक्स होता है वो होता है प्रत्यक्ष कर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें सीबीडीटी के प्रमुख की तो वो है नितिन, अभी मैंने बताया है नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। सीबीआईसी की प्रमुख की बात करें तो सीबीआईसी के प्रमुख हैं वो है संजय अग्रवाल। कौन है? संजय अग्रवाल सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो नितिन अग्रवाल की, तो नितिन अग्रवाल कौन है? तो ये बीएसएफ के अध्यक्ष हैं। रवि सिन्हा जी की बात करें तो RAW जो भारत की खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष रवि सिन्हा। और प्रवीण सूद की बात करें तो सीबीआई के वर्तमान में महानिदेशक हैं वो है प्रवीण सूद। ठीक है दोस्तों, अब जो मैंने आपको कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दिया होगा। भारत और किस देश की सेना के बीच युद्धाभ्यास एक्सरसाइज का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका के अंदर। कहाँ पे किया गया है? अमेरिका और भारत की सेना के बीच युद्धाभ्यास एक्सरसाइज किए गए हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। देखिए दोस्तों, एशियाई खेलों के अंदर हम धूम मचा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपको एक वीडियो छोटा सा बना के आपको बता दूंगा जैसे ही ऐसे खेल ख़त्म होंगे, और उसका पूरा डिटेल के माध्यम से मैं वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।